हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन डिक्स। तो देखिए, आज आखिरकार जवाब दे ही दिया सरिता जी ने कि उन्होंने सचिन की इंसल्ट करके अपने घर से उसको क्यों निकाला था। सरिता जी ने सारा इंसिडेंट जो है वो शेयर किया है कि किस तरीके से ये लोग मेरे घर पे पहुँचे थे, किस फंक्शन में आए थे। सरिता जी का बेबी शावर का फंक्शन था जिसमें ये सब क्रिएटर आए हुए थे और वहीं पे उन्होंने जो जितने भी लोग आए हुए थे, वो 1-2 दिन का फंक्शन था, तो सब लोग उनके घर पे रुकने वाले थे। वहाँ उन्होंने सबको अलग-अलग रूम प्रोवाइड कराए। लेडीज़ अलग कमरे में थी और जेंट्स एक अलग कमरे में थे। लेकिन जिस कमरे में लेडीज़ रुकी हुई थी, जिसमें नेहा थी, एक शबनम थी और नीतू थी, उस कमरे में जो सचिन है, वो हमेशा बैठा रहता था। ऐसा उनको शबनम ने आके बोला कि देखो, जो आपने मुझे रूम प्रोवाइड कराया है, पहली बात तो उसमें हम तीनों हैं, कंफर्टेबल हैं, लेकिन उसमें जो सचिन है वो हमेशा बैठा रहता है। सुबह को वो आ जाता है, बस सोने के लिए अपने रूम में जाता है और रात रात भर तक वो यहीं रहता है। अगर मैं उसे कुछ बोलती हूँ तो नेहा गुस्सा हो जाती है और वो नहीं जाता है। यहाँ तक कि हमें कपड़े चेंज करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे हस्बैंड उस कमरे में नहीं आते हैं कि भाई आप लोगों की प्राइवेसी है, आप सभी फीमेल्स एक साथ हैं, लेकिन इस सचिन को कोई शर्म नहीं है, ये हमेशा वहीं बैठा रहता है। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इस बात को सरिता जी भी काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी और जैसा मनीषा ने उन्हें बोला था कि मेरे हस्बैंड इसके साथ बात करते हैं तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो सरिता जी के मन में एक और फिर से दिमाग में बात आ गई कि हाँ, सचिन और जो नेहा है वो कुछ ज़्यादा क्लोज़ हो रहे हैं और सचिन तो नेहा को छोड़ता ही नहीं है 1 मिनट के लिए भी। तो सरिता जी ने आगे बताया कि वो अपनी दोस्तों से थोड़ा नाराज़ भी थी और वो नेहा को कुछ समझाना भी चाहती थी फिर से। तो इसी चक्कर में उन्होंने अपने रूम में सबको बुलाया और बोला कि हम ही सभी लेडीज़ को एक साथ बातें करनी है, तो आप सभी बाहर चले जाइए। तो जितने भी जेंट्स थे वो अलग रूम में जाके बैठ गए और ये सब बैठ के बातें कर रहे थे अपनी। उसी के बाद जो सचिन है, बिना गेट नॉक करे अंदर आ जाता है और आके नेहा को बोलता है, ये लीजिए आपकी दवाई। तब सरिता जी ने बोला कि ला मुझे दे दे। तो उसने कहा नहीं, मैं उनके लिए लाया हूँ, मैं उनको दूंगा। तो सरिता जी ने उनके हाथ से ली और बोल दिया कि निकल मेरे रूम से, क्योंकि उन्हें उस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसा उन्होंने बताया है। अब देखिए कितनी सच्चाई है इस चीज़ में, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने भी उनके मुँह से ही सुना है। वहाँ जितने भी लोग होंगे वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से बता पाएंगे या उनको ये चीज़ें बेहतर तरीके से पता होंगी। क्या सेम यही चीज़ हुई थी या सरिता जी ने इंसल्ट की थी? क्योंकि हम तो सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन उसी चीज़ पे दे सकते हैं जो हम सामने वाले की वीडियो देख रहे हैं, उसी को देख के। तो जितने भी लोगों के उन्होंने नाम लिए, शायद इस घटना को वो अच्छे से समझ पाएँ, उनको याद आ जाए और वो बताएं कि हाँ, सरिता जी सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। क्योंकि किसी का भी इसके ऊपर कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया है कि सरिता जी ने सही बोला या गलत बोला। क्योंकि आज से 5 महीने पहले जो सरिता जी और सचिन और मनीषा की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें भी ये मुद्दा उठा था। सचिन ने बोला था कि इन्होंने हमें अपने घर आके इंसल्ट करी है, हमारी ना, हमें अपने घर बुला के इंसल्ट की है। तो उसी इंसल्ट का जवाब अब सरिता जी ने दिया है कि मैंने कोई इंसल्ट नहीं की थी। ये नेहा के पीछे चिपका रहता था, नेहा कहीं भी जाती थी ये भंवरे की तरह वहीं मंडराता रहता था और इसी चीज़ को लेके मेरे दिमाग में थोड़ा सा गुस्सा था। और अब जब मैं ये सब कुछ देख रही हूँ तो मुझे वही सारी चीज़ें पुरानी याद आ रही हैं। और उन्होंने मनीषा को भी इस टाइम पे कॉल करके पूछा कि तुम मेरे बेबी शावर में क्यों नहीं आई थी। तो मनीषा का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि मुझे कोई लेके नहीं आया, क्योंकि मनीषा इनको रोकती टोकती थी, सबको बोल देती थी और उसे अच्छा खासा डाउट था कि इन दोनों की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। तभी तो वो सरिता जी से और सब क्रिएटर से बोलती थी कि मुझे इन लोगों का बात करना पसंद नहीं है। इसी वजह से उसको वहाँ लाया ही नहीं गया उस फंक्शन में। लेकिन जब सरिता जी ने उससे पूछा था नेहा के सामने, तब वो अपनी बात से मुकर गई थी और उसने सिर्फ़ और सिर्फ यही एक्सक्यूज़ दिया था कि मैं इस चीज़ को लेके श्योर नहीं थी, इस वजह से मैंने मना कर दिया था। क्योंकि मैं तब कंफर्म नहीं थी कि हाँ, सच में ये मेरा वहम है या इनका रिश्ता ही भाई बहन का ऐसा है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी, इस वजह से मैं अपनी बात से पलट गई थी।
लेकिन हर रिश्ते की एक दायरा होता है, सीमा होती है। अगर मनीषा चाहती तो ये सब चीज़ें बहुत पहले ही रुक सकती थी, क्योंकि वो बीवी थी, उसके पास पूरा हक था इन सब चीज़ों को रोकने का। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ वो दूसरे लोगों से बोलती रही और अपने हस्बैंड को उसने इस चीज़ के लिए टोका ही नहीं। अगर टोका भी होगा तो इस बात को अभी वो नहीं बताएगी, क्योंकि अभी वो इमेज को ठीक करने में लगी हुई है, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त ख़राब हो चुकी हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। उस इमेज को बचाने के लिए शायद मनीषा ना बताए कि उसने बहुत बार सचिन को रोका था ये करने से। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।